अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर लौकी के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आपके लौकी के पौधे पर या तो फल फूल नहीं आते हैं, या फिर आपके लौकी के पौधे पर जो छोटे छोटे फल आते हैं वह काले पड़ करके सूख करके यानी कि झड़ जाते हैं, या फिर दोस्तों आपके लौकी के पौधे पर जो फल फूल ये नहीं बनता है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि आप अपने लौकी के पौधे से ज़्यादा फल किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे पर एक ही जगह पर 4 से 5 फल लगे हुए हैं। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे इस लौकी के पौधे पर किस प्रकार से छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। यानी कि दोस्तों हमारा जो लौकी का पौधा है वह छोटे व बड़े फलों से इसी प्रकार से चारों तरफ से लौकियों से भरा हुआ है। और आप सामने देख पा रहे हो कितनी ग्रीन एवं हेल्दी लौकी लगी हुई हैं। ये दोस्तों अब बात करते हैं कि आप अपने लौकी के पौधे से ज़्यादा लौकी किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों लौकी का पौधा हो या फिर कौन सा भी पौधा हो, उसको कम से कम 2 से ढाई घंटे की सनलाइट की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर दोस्तों पौधे को सनलाइट नहीं मिलती है तो पौधा अच्छी तरीके से भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाता है। क्योंकि दोस्तों पौधा क्या है कि सूर्य की किरणों से जो पौधे की लीव्स होती हैं, कौन सा भी पौधा हो, वह किरणों की सहायता से अच्छी तरीके से भोजन बना पाता है और साथ ही साथ वह भोजन ग्रहण करता है। और दोस्तों और आपको मैं बता दूं कि आपके लौकी के पौधे पर छोटे छोटे इस प्रकार से अगर फल आते हैं, अगर वह काले पड़ करके यानी कि सूख करके झड़ जाते हैं, वो होता है कई बार तो पॉलिनेशन का कारण होता है, कई बार पौधे में माइक्रो न्यूट्रंस की कमी होने के कारण होता है। अगर दोस्तों पौधे पर फीमेल फ्लावर आ रहे हैं लेकिन मेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो उसका पॉलिनेशन नहीं होगा और पौधे के जो फल है वह काले पड़ करके सूख करके यानी कि झड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों पौधे पर दोनों फ्लावरों का आना बहुत ही ज़रूरी होता है, जब भी जाकर के पौधे पर पॉलिनेशन होगा और आपके पौधे से एक भी फल फूल नहीं झड़ेगा। अगर दोस्तों पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जब जाकर के पौधा फल फूल छोड़ने लगता है। अगर दोस्तों आपका पौधा फल फूल छोड़ने लगता है तो आपको पौधे में सबसे पहला कि पौधे की आपको गुड़ाई का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप पौधे में गुड़ाई नहीं करते हैं तो पौधे में जो बेकार में घास वगैरह निकल आता है और पौधे की सॉइल में से सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि पौधे की सभी पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है, जब जाकर के पौधा फल फूल छोड़ने लगता है। तो दोस्तों इसलिए आपको टाइम टू टाइम पौधे की गुड़ाई करते रहना है, जिससे पौधे में बेकार में घास वगैरह ना निकले। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, आपको कहीं पर भी हमारे इस लौकी के पौधे में कोई भी घास वगैरह आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि दोस्तों हम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस लौकी के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपको पौधे की जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। दूसरा, आपको पौधे की नज़दीक में बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करना है, आपको दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि हर पौधे की जो रूट्स होती हैं वो चारों तरफ फैली हुई होती हैं। अगर दोस्तों आप नज़दीक में गुड़ाई करके कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। अगर पौधे की आप दूर दूर तक गुड़ाई करते हैं और साथ ही साथ कोई भी आप फर्टिलाइजर वगैरह कोई भी खाद वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये हमने जली हुई लकड़ी की रेक ले रखी है। जली हुई लकड़ी की रेक को मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के तकरीबन लिया हुआ है। जैसे दोस्तों हमने पौधे की गुड़ाई कर रखी है, उसी प्रकार से चारों तरफ इस हम जली हुई लकड़ी की रेक को डाल लेते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर पौधे में जो गुड़ाई की हुई थी उसी प्रकार से इस जली हुई लकड़ी को डाल करके रेडी कर लिया है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर हाथ की सहायता से इस सॉइल में अच्छी तरीके से मिक्स भी करके रेडी कर लिया है। यानी कि दोस्तों ये तो हमारा प्रोसेस हो गया पूरा। और हमारा जो दूसरा प्रोसेस है यानी कि फर्टिलाइजर बनाने का प्रोसेस है, वह भी हम आपको बता देते हैं। आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और कितना लेना है वह भी हम आपको बताएंगे वीडियो में, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये हमने सरसों की खली ले रखी है। सरसों की खली को मैंने यहाँ पर 25 ग्राम के तकरीबन लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों और भी जान लेते हैं आपको कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये हमने ली हुई है पोटास। यानी कि पोटास को आपको 1 चम्मच के तकरीबन ले लेना है और अच्छी तरीके से इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद में आपको पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद में आपको या तो अच्छी तरीके से इसे घुलने के लिए 2 से ढाई घंटे के लिए छोड़ देना है, या फिर आपको हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से इन दोनों चीज़ों को घोल लेना है। जब भी जाकर के आपको पौधे में यूज
करना है। तो चलिए दोस्तों, हम हाथ की सहायता से इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। घोलने के बाद में हमने जो पौधे की गुड़ाई कर रखी है, उसमें जब जाकर के हम यूज़ करेंगे, जब तक यह अच्छी तरीके से घुल नहीं जाता। तो दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर वीडियो को स्किप करके काफ़ी अच्छी तरीके से इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को घोल कर के रेडी कर लिया। यानी कि दोस्तों, हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से पौधे में डालने के लायक हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को हम पौधे में डाल लेते हैं। आप सामने देख सकते हैं, हमने जैसे पौधे की गुड़ाई कर रखी थी, उसी प्रकार से इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को इस पौधे में चारों तरफ डाल कर के रेडी कर लिया है। तो दोस्तों, आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको जो वीडियो बस पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।